हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूं सुमित कुमार नागर। आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है रेंज फंक्शन, और उसके साथ साथ हम करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारे पास एन और दूसरा होता है नॉट एन। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं कि रेंज फंक्शन एक्चुअल में काम क्या करता है। रेंज फंक्शन क्या करेगा? रेंज फंक्शन हमें हेल्प करता है एक सीरीज जनरेट करने के अंदर, जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, क्या कोई एक सीरीज जनरेट होगी या एक सीक्वेंस जनरेट होगा, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो रेंज की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 0 से, और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 का एक इंक्रीमेंट हो सकता है, पर ये सारी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि रेंज का सिंटेक्स क्या होता है। रेंज अगर मैं कहीं पे भी लिखता हूं तो उसके अंदर हम तीन पैरामीटर दे सकते हैं, जिसके अंदर पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप और तीसरा होता है स्टेप। जो स्टार्ट होता है वो भी, ये जो तीनों इसके अंदर ऑपरेटर हैं, तीनों जो हम कहेंगे तीनों पैरामीटर हैं, ये सारे ऑप्शनल होते हैं, बट इसके अंदर हम अपनी तरफ से वैल्यू डाल सकते हैं। जो स्टार्ट होगा वो हमें क्या बताएगा, अगर जो सीरीज शुरू होगी वो किस नंबर से शुरू होगी, और स्टॉप बताएगा कि कहाँ तक वो सीरीज जो है वो जनरेट होगी। बट जहाँ पर स्टॉप आ जाएगा वो लास्ट वाला नंबर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। स्टेप हमको ये डिफाइन करता है कि स्टेप जो होगा, जो हम सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं उनके बीच के अंदर गैप कितना होगा, यानी कि अगर आपने एपी या जीपी पढ़ी होगी तो डी जो डिफाइन करते हैं वो होता है हमारा स्टेप। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट चलते हैं, कोई भी पैरामीटर वैल्यू 1 नहीं देते हैं, तो वो डी की वैल्यू या स्टेप की वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा। बट इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मान लो हम अगर यहाँ से लिखते हैं रेंज और वैल्यू कर देते हैं 0 से 10, और फिर खाली इस वाले फंक्शन को करके छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर हमारी वैल्यूज आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में 10 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैं स्टेप की वैल्यू है 2 प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो उसके अंदर हमारे पास रेंज फंक्शन में वैल्यूज आएंगी 0 2 4 6 और 8, यानी कि जो स्टेप होगा वो डिफाइन करेगा कि जो अगली वैल्यू जो सीक्वेंस में जनरेट होगी वो पहली से कितनी ज़्यादा डिफरेंशिएट करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक बेसिक सा एग्जांपल दे रखा है, उसके अंदर हमने कोशिश की है कि हम एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करेंगे जहाँ पे नंबर 3 से 5 तक आने चाहिए थे। उसके लिए जो लाइन ऑफ कोड है वो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे इज इक्वल टू रेंज फंक्शन, और रेंज में हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी है 3 to 6। तो इस वाली चीज़ से जो इसमें वैल्यू जनरेट होंगी वो सीक्वेंस जनरेट होगा, उसके अंदर वैल्यू आएगी 3 4 5। और इसी को अगर मेरे को प्रिंट करा के दिखाना है तो फोर लूप से हम इसको ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। इन फंक्शन क्या होता है, ये एक मेंबरशिप फंक्शन होता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं उसके अंदर होता है हमारे पास एक इन ऑपरेटर और दूसरा क्या होता है, नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या यूज़ करता है, ये चेक करेगा कि कोई भी एक डेफिनेट नंबर किसी सीक्वेंस के अंदर या किसी सीरीज के अंदर है या नहीं है। अगर वो कोई भी नंबर जो मैं चाहता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि सीरीज में होना चाहिए और वो होता है, तो इनमें हम इन ऑपरेटर हमें क्या करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर वो उसके अंदर हम ये अगर उसका रिवर्स चेक करते हैं कि हम चाहते हैं कोई नंबर हम चेक करना चाहते हैं ये सीरीज में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और जैसे कि पहले अगर कोई भी नंबर किसी सीरीज में प्रेजेंट है और हमें चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो उस टाइम पे हम इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और इसके अपोजिट जब हमें ये श्योर करना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं दो ऑपरेटर। और इसी तरह का एक एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पे एक सीरीज़ बना ली है जिसके अंदर वोवल को कंसिडर किया गया है, जिसमें वो हमने किया है A E I O U, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कैरेक्टर क्या करेगा,
प्लीज़ इनपुट अ कैपिटल लेटर इफ़ CH इन वोवल, तो यहाँ पे ये चेक करेगा अगर जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर यूज़र ने इनपुट किया है, अगर वो वोवल होता है तो हमें प्रिंट हो जाएगा यू एंटर्ड अ वोवल कैरेक्टर, एल्स हमें क्या हो जाएगा, एक कॉन्सोनेंट कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होकर दिखा देगा। और इसी तरीके से हमारे पास नॉट इन का एग्जांपल हो जाता है। अगर मान लो मैं एक चीज़ बना देता हूँ जिसके अंदर मैं प्राइम चीज़ें चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करी है, एक प्राइम की सीरीज़ बना दी है। फिर जैसे ही हम करेंगे 6 नॉट इन प्राइम, तो 6 इसके अंदर नहीं है, तो मुझे क्या दे देगा, ये वैल्यू ट्रू दे देगा। अगर इसी तरीके से मैं चेक करूँगा 3 नॉट इन प्राइम, तो 3 जैसे है वो प्राइम की सीरीज़ है, तो यहाँ पे मेरे को क्या दे देगा, ये वैल्यू फॉल्स दे देगा। तो ये थे हमारे रेंज फंक्शन और मेंबरशिप ऑपरेटर, तो उनका यूज़ करते हैं हम। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना IDLE है उसको रन करेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको रेंज का एग्जांपल दे देता हूँ और उसके साथ साथ इनका भी करा देता हूँ। जैसे x इक्वल टू हमने लिखा है रेंज और यहाँ पे वैल्यू दे दी है 3 से 6 तक। फिर ऐसे ही करा देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 4x इन n इन x, और फिर जैसे ही हमने यहाँ पे कॉलन लगाया है, कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं एक n को। हमें पता है जब भी यहाँ पे मैं ये फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये क्या होती है, ये दोनों एक स्टेटमेंट कंबाइन होती हैं। उसके बाद जितनी भी मैं नेक्स्ट लाइन लिखूँगा वो कंपाउंड स्टेटमेंट में चेक करेंगी, और इसके बाद एक और अगर एंटर करूँगा तो यहाँ पे उसने क्या दे दी है, वैल्यू अलग दे दी है। तो यहाँ पे हमने रेंज रखी थी 3 से 5, तो इसके बीच में हमें पता है लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी, तो हमारे पास 3 और 4 रिजल्ट आ गया। अगर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से कर देता, यहाँ पे हम रेंज डिफाइन कर देते हैं, यहाँ लिखते हम 0 से 20 और उसके अंदर स्टेप दे देता हूँ मैं 2 का, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराते हैं 4n इन x कॉलन, और फिर करते हैं हम प्रिंट, यहाँ पे n की वैल्यू अगर प्रिंट करा देते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ गई, 0 2 4 6 8 10, और लास्ट में जो है वो 20 वाली वैल्यू नहीं आई हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम रेंज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ में इन ऑपरेटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी सीरीज़ की बात करते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपको क्या हो जाएगा, विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्राइम वाली जो है मैं एक सीरीज़ बना देता हूँ, उसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ जैसे 2 3 5 7 11, यहाँ पे 13 और यहाँ 17। तो हमने क्या कर दिया, एक प्राइम की सीरीज़ बना दी है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं जैसे 6 नॉट इन प्राइम, तो जैसे इसको ये चेक करेंगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, क्योंकि 6 इसके अंदर नहीं है। अगर चेक करता हूँ 3 नॉट इन प्राइम, तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, मेरे को फॉल्स दे देगा, क्योंकि 3 इसके अंदर है। और इसी तरीके से अगर मैं इन ऑपरेटर चेक करता हूँ तो 3 इन प्राइम, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 3 है या नहीं है, तो इसने यहाँ पे ट्रू दे दिया है। और यहाँ पे करते हैं 6 इन प्राइम, तो यहाँ पे क्या दे दिया, इसने फॉल्स दे दिया है। तो दोनों केस में देखा हमने इन और नॉट इन में हमेशा क्या है, सेम चीज़ के ऊपर जो है इसकी रिवर्सेस आउटपुट है। तो इसी तरीके से हमने क्या कर सकते हैं, हम रेंज का देख सकते हैं कि रेंज फंक्शन कैसे यूज़ हो सकता है, साथ साथ में मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे इन और नॉट इन किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि रेंज फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ उसके मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरीके से काम कर सकते हैं, एन और नॉट इन को प्रैक्टिकली हम कैसे करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो श्योरली सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ साथ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो श्योरली उसको कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।